गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 17 है हिंद महासागर का मोती मॉरिशस। यह एक यात्रा वृतांत कहानी है। जैसा कि आपने वीडियो के फर्स्ट भाग में यह समझ लिया था कि यात्रा करना मनुष्य को विनम्र बनाता है। यात्रा से हमें एहसास होता है कि इतने विशाल संसार में हमारा स्थान कितना छोटा है। कहने का अर्थ यह है कि हम जब एक जगह रहते हैं, अपने परिवेश में रहते हैं, तो वहाँ हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, बुद्धिमान मान लेते हैं, बहुत धनवान मान लेते हैं। यह संसार बहुत विचित्र है, अनोखा है। लेकिन जब हमें इस जगत को घूमने का मौका मिलता है तो वहाँ हमारी पहचान जो है अन्य लोगों के साथ तुलनात्मक होती है। वहाँ हम अपने आप को किसी अन्य लोगों से तुलना करते हैं कि वहाँ हमारी भाषा का क्या महत्व है, वहाँ हमारे शिक्षा का क्या महत्व है, वहाँ हमारे वैभव का क्या महत्व है, वहाँ हमारे ज्ञान का क्या महत्व है। तो इस आकलन का परीक्षण करने का एक जरिया होता है यात्रा वृत्तांत, और इस अनुभव से लोगों को जो सीख मिलती है वह सीख व्यक्तियों को विनम्र बनाता है। यानी अनुभव के द्वारा ली गई सीख जो है वह आदमी को सहनशील भी बनाता है। तो इस पाठ में हम मॉरिशस के बारे में जानना चाहेंगे कि मॉरिशस की क्या क्या विशेषताएं हैं। मॉरिशस की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है। पूरे द्वीप में जहाँ तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना आय का दूसरा साधन पर्यटन है। मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया के पर्यटक आते रहते हैं। यानी मॉरिशस के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन के रूप में प्रकृति का काफ़ी योगदान रहा है। कभी यहाँ चीनी बनाने का 300 मीलें थी, अब बड़ी क्षमता वाले 18 मील हैं। इधर वस्त्र और दिया सिलाई उद्योग भी विकसित हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। यानी इन सारे देशों के पूंजीपतियों का यह ख्याल है कि मॉरिशस जो है एक धनाढ्य देशों में से है, जहाँ हमें अन्य तरह की प्राकृतिक सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब है अफ्रीका मूल के क्रियोल। इनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न है। खेतों का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में है। यानी यहाँ के जो क्रियोल और मुसलमान लोग हैं, खेतों पर उनकी अच्छी पकड़ है। मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में गया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर है। गांव के छोटे छोटे और साफ सुथरे और सुसज्जित सड़क हैं। उसमें टेलीफोन और कंप्यूटर की व्यवस्था भी है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। गिरमिटियों ने अपने एकजुट करने के लिए, अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। यानी वहाँ के प्रचलन के बारे में लेखक बताते हैं कि वहाँ के लोगों में बैठक करने की परंपरा है। गांव के जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, किसान तबके के लोग होते हैं,
वह संध्या के समय अपने बैठक में चौक चौराहे पर बैठ के अपने पारिवारिक स्थिति का जायजा लेते हैं और अपने व्यक्तिगत परेशानी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग खेती किसानी या व्यापार करते हैं। जिसके पास जमीन अधिक है वो वेतनभोगी मजदूर भी रखते हैं। मजदूरों के बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है, यह वहाँ की परंपरा है। खेती पर स्कीम नहीं है, फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने से न्यूनतम 7 वर्षों तक काटी जाती है, कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक यह खेती एक ही जगह होते रहती है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। यह वहाँ की विशेषता है। मॉरिशस के भारतवासियों में अपने नाम के साथ उस पूर्वजों के नाम की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। नाम के साथ राम, गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं। यानी कहा जाता है कि मॉरिशस में जाकर के भी वह भारतीय परंपरा को न भूलें, अपनी सनातन धर्म की संस्थाएं को सक्रिय रखें। अधिकांश स्थानों में भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। यह वहाँ की परंपरा के अनुसार अभी तक चलती आ रही है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो हैं पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है। वहाँ के बारे में यह बातें बताई गई है कि अभी तक वहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा थी, लेकिन फिलहाल अब वर्तमान युग में वहाँ भी बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग अपनी सीमितता में सिमट रहे हैं। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। 5 शहर हैं, पोर्ट लुई, बेवोंसा, कवात्रे, बोर्सन, वाकवा और कुडियोक। 90 गांव हैं। शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। उसका सफ़ेद बालू, नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तटों पर झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन भी हैं। मनोरम का अर्थ होता है मन को रमने वाला, यानी मन को अच्छा लगने वाला। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते हैं। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते हैं। इस वन की खासियत है कि यहाँ लोग इच्छा अनुसार अपने भ्रमण को जारी रखते हैं। उन्हें किसी चीज़ों से भय नहीं होता है। ब्लू आर्किड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं। न सड़क पर न दुकानों पर, लगता ही नहीं कि शहर है। सादे संतुलित सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिल, केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे हैं। 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले होते हैं। 1-2 पाम वृक्ष के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं होते हैं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ, जो सड़क के लिए अनिवार्य हिस्से हैं, वहाँ दिखते हैं। यहाँ न कोई हॉर्न बजाता है। सड़क पर इतनी गाड़ियाँ मगर इतना कम शोर। घर के आसपास वनस्पतियाँ और चारदीवारियों की जगह कटी हरी हरी झाड़ियाँ, दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियाँ और तलहटी में हरे भरे खेत। पहाड़ियों पर तैरते रुई के फाहे जैसे बादल वहाँ के दृश्य को काफ़ी आकर्षक बनाता है। लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में मॉरिशस की जो विशेषता आपके सामने रखी है,
उससे यह पता चला है कि उस शहर में धूमधाम शोर शराबा का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त, ना ज़्यादा ऊंचे भवन हैं, ना ऊंचे पेड़ हैं, ना सड़क पर गाड़ियों की शोर है। तो ये सब जो है वहाँ की विशेषता को लेखक ने आपके सामने रखा है। मॉरिशस में मौसम भी दो प्रकार के होता है। नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग होता है, जो कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को काफ़ी मनोरम बनाने में बखूबी हाथ निभाता है। मॉरिशस की यात्रा अगर आप अपने जीवन काल में कभी करते हैं तो इन बातों का ख्याल आपको उस समय अवश्य आएगा कि मैंने इस यात्रा वृत्तांत में इन सारी बातों को पहले ही जान रखा है। धन्यवाद।